नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बजट और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी पूछी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हम वैसे तो नॉर्मल तौर पर जानते हैं कि बजट होता क्या है। बजट का मतलब वो सारा लेखा जोखा जो खर्चे और आमदनी होनी है सरकार को देश के अंदर, उस सब का विवरण दिया जाता है। यानी जैसे कि हम अपने घर का बजट बना करके चलते हैं कि आने वाले समय में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्या नहीं, कहाँ पर हम खर्च करेंगे और कहाँ से हमें आमदनी होगी, तो वो सारा लेखा जोखा होता है। जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही पूरे देश के अंदर जो हमारी सरकार है वो इस बात का हिसाब किताब करती है कि कहाँ पर हमें खर्चा करना है और कहाँ से हमें आमदनी होगी। तो इस प्रकार ये निर्धारित होता है कि पूरे साल के दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या योजनाएं हैं वो सरकारें लागू करेंगी। तो बजट के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बजट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम बात करते हैं अलग अलग बजट की। अगर हम बात करते हैं कि देश का जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया था, तो वो जो बजट है वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। हम ये जान सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात है इसलिए आज से कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कई बार कि देश का प्रथम बजट है वो कब पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 को वो बजट है वो पेश किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है अपने आप में। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद अगर हम अलग अलग बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इस वर्ष का जो हम बजट देखें 2021-22 के लिए जो हमारी सरकार ने जारी किया है, वो कुल बजट है वो कितना है, तो उसके बारे में पूछा जाए तो वो है 34,83,236 करोड़ रुपए का। 34,83,236 करोड़ रुपए हैं, वो हमारी सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष कुल खर्च है वो होने जा रहा है या सरकार करने जा रही है अलग अलग एरिया, अलग अलग क्षेत्र में। तो ये दो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, एक वर्तमान बजट के बारे में जो कि करंट के रूप में आ सकता है आपके आगामी एग्जाम में, और एक जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है पीछे से कि क्या आया था या पहला बजट है वो कब पेश किया गया था। अब हम जानते हैं अलग अलग बजट के बारे में, जिनको अलग अलग प्रकार से संज्ञाएं दी गई हैं हमारे अलग अलग जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा। उनके अलग अलग प्रभाव के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर उनको ये संज्ञाएं दी गई हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो बजट और उनको क्या संज्ञाएं और क्यों वो संज्ञाएं उनको दी गई हैं और किस ने वो बजट पेश किए हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें तो 1973 का जो बजट है उसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, और उस समय के वित्त मंत्री थे यशवंत राव चौहान। इन्होंने इस बजट को पेश किया गया था, इनके द्वारा ही पेश किया गया था, और ये बजट ब्लैक बजट कहलाता है। तो ब्लैक बजट कहने के पीछे इसके क्या कारण हैं? तो ब्लैक बजट कहने के पीछे इसका कारण ये है कि उस समय का जो बजट घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए 1973 के इस बजट को ब्लैक बजट कहा गया है। इस समय क्या हुआ था कि कुछ जैसे राष्ट्रीय कॉपर निगम है या फिर कोयला जैसे अलग अलग इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके राष्ट्रीयकरण के कारण या राष्ट्रीयकरण करने की प्लानिंग के कारण बजट घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा दर्शाया गया था इस बजट के अंदर। तो इसलिए इस को कहा जाता है ब्लैक बजट। कोयले की आपूर्ति में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी और आयात पर हमें निर्भर होना पड़ा था, तो इसलिए इस बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। ये इसको संज्ञा दी गई है 1973 के बजट को। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा और महत्वपूर्ण जो बजट है जिसको कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक बजट, जो कि 1986 का बजट था और वीपी सिंह ने इसको पेश किया था। और ये एक महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि कैरेट एंड स्टिक ये इसको संज्ञा दी गई थी क्योंकि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें पुरस्कार और दंडित करने के लिए सजा, दोनों चीज़ों का प्रावधान था, इसलिए इसको कैरेट एंड स्टिक बजट कहा गया था। वीपी सिंह के द्वारा पेश किया गया। और लाइसेंस राज का जो खात्मा है अगर हम माने तो इसी बजट से शुरू हुआ था। अब इसमें एक और अवधारणा जोड़ी गई थी, वो थी मॉड वैट की, यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड
टैक्स की जो अवधारणा थी वो इसी बजट के अंदर पेश की गई थी, और टैक्स को कम करने के लिए या फिर टैक्स की मार से राहत दिलाने के लिए अवधारणा पेश की गई थी उस समय के बजट में। और कैरेट एंड स्टिक बजट इसको कहा गया। टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित किया गया और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ इसमें सजा का प्रावधान है वो निर्धारित किया गया था। तो इसलिए इसको कैरेट एंड स्टिक बजट कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट है जिसको अलग संज्ञा दी गई है वो बजट अगर हम देखें तो ये 1991 का बजट है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लिहाज से जाना जाता है। और ये उस समय के वित्त मंत्री जो मनमोहन सिंह थे उनके द्वारा ये पेश किया गया था। इसको इप्कल या अहम बजट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम है अहम बजट, वैसा ही इसका काम था। इसने हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया था, तो इसलिए इसको अहम बजट की संज्ञा दी गई थी या कहा गया था इप्कल बजट। इसने आयात निर्यात की नीति है उसको बदला और भारतीय बाजार को खोलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता की। कस्टम ड्यूटी को इसमें घटा दिया गया, 220 से 150 कर दिया गया, 150% कर दिया गया, और निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। तो यानी ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में इस बजट का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान था, इसलिए इसको अहम बजट कहा गया। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो बजट है उसको कहा गया ड्रीम बजट, और वो 1997 का जो बजट था इसके अंदर क्या किया गया कि टैक्स की दरों में बदलाव किया गया, यानी टैक्स को काफ़ी ज़्यादा घटा दिया गया, जिसके कारण ये लगा कि ये बजट जो है एक आम आदमी के सपने पूरे होने जैसा है, इसलिए इसको ड्रीम बजट कहा गया था। 1997 का बजट जिसको वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था, इसलिए इसको ड्रीम बजट कहा गया, क्योंकि टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए थे और आयकर और कॉरपोरेट टैक्स है उसको कम किया गया था, जिस लिहाज से इसको ड्रीम बजट कहा जाता है। फर्दर अगर हम देखें तो 2000 और 2002 के जो बजट हैं, जो कि दोनों ही पेश किए गए थे यशवंत सिन्हा के द्वारा, आप देख सकते हो। तो 2000 का जो बजट है उसको मिलेनियम बजट के नाम से जाना गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बजट था। इसको सहस्त्राब्दी का बजट कहा गया या मिलेनियम बजट कहा जाता है। और जो हमारे देश के अंदर अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई इस बजट के कारण, इसलिए इसको मिलेनियम बजट कहा गया। और जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई, तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इस वजह से क्रांति आई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 2002 का जो बजट है, 2002 का बजट, उस बजट को रोल बैक बजट कहा जाता है। रोल बैक का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो काफ़ी सारे जो प्रस्ताव दिए गए थे उन प्रस्तावों को सरकार को दबाव में वापस लेना पड़ा था, जिसके कारण इसको रोल बैक बजट कहा जाता है। तो ये संज्ञा इसको दी गई है रोल बैक बजट की 2002 के बजट को। तो ये अलग अलग संज्ञाएं जो इन बजट को दी गई हैं वो इनके प्रभाव के कारण दी गई हैं, जो इनसे प्रभाव पड़े हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके लिहाज से इन बजट को ये अलग अलग संज्ञाएं वो दी गई हैं। तो ये बजट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बजट हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने में, उसको विकसित करने में और भारत को एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो ये प्रश्न भी इन्हीं लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं जनरल स्टडी में, अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके अच्छे से समझ में आएगी और आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे थोड़ा, और ऐसी और ज़्यादा जो जानकारियां हैं उनके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमसे ऐसी कुछ अजीबोगरीब जानकारियों के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो कि आपके सामने कभी पहले ना आई हो। तो ये संग्रह किया था हमने इन जानकारियों का बजट के लिहाज से, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।